हम इंसान चांद पर पहुंच गए, मंगल पर रोवर भेज दिए और अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने के लिए टेलीस्कोप बना लिए हैं। लगता है जैसे हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन हमारी अपनी धरती पर एक ऐसी दुनिया है जो चांद और मंगल से भी ज्यादा रहस्यमयी है। हमारे महासागरों की गहराइयां। ये सोचिए, जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा आज भी हमारे लिए अनजान है। नक्शे पर नीला रंग दिखता है, लेकिन उसके नीचे क्या है ये आज भी सबसे बड़ी पहेली है। डर है उस अनजानेपन का, उस गहराई का जहां कोई मदद नहीं पहुंच सकती, और रोमांच है कुछ नया खोजने का, कुछ ऐसा देखने का जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा हो। समुद्र की गहराइयां सिर्फ पानी और अंधेरे का भंडार नहीं है, बल्कि वे संभावनाओं का एक असीम सागर है। तो चलिए आज एक ऐसी ही खोजी यात्रा पर चलते हैं। हम जानेंगे कि हमारे महासागर कितने विशाल हैं और उनका कितना बड़ा हिस्सा आज भी हमारी पहुंच से बाहर है। हम उन अजीबोगरीब जीवों से मिलेंगे जो अंधेरे में चमकते हैं, उन ज्वालामुखियों को देखेंगे जो पानी के नीचे फटते हैं, और उन खोए हुए खजानों की कहानियां सुनेंगे। यह यात्रा हमें यह भी बताएगी कि आखिर इतनी तरक्की के बाद भी हम इस दुनिया को पूरी तरह से क्यों नहीं जान पाए हैं। महासागर कोई छोटा मोटा तालाब नहीं, बल्कि पृथ्वी की सतह का 78% हिस्सा है। अंतरिक्ष से देखें तो धरती एक नीला गोला लगती है, यही हमारे महासागर हैं। महासागरों की औसत गहराई लगभग 3.7 किलोमीटर है, लेकिन मारियाना ट्रेंच जैसी जगहें 11 किलोमीटर तक गहरी है। माउंट एवरेस्ट भी वहां डूब जाए। महासागर पृथ्वी के लिए दिल की तरह है। अपनी धाराओं से गर्मी और पोषक तत्व पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं, मौसम को नियंत्रित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। अगर महासागर न होते तो धरती रहने लायक ही नहीं होती। लेकिन इस विशाल हृदय का ज्यादातर हिस्सा हमारे लिए अनजाना है। हम इसकी सतह पर जहाज चलाते हैं, किनारों पर छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन अंदर क्या है यह नहीं जानते। यह एक ऐसे घर की तरह है जिसके अरबों कमरे हैं और हमने अब तक सिर्फ कुछ ही कमरों में झांका है। यही विशालता और अनजानापन वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचता है। सबसे हैरान करने वाली बात, हमने महासागरों का 80% हिस्सा कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, न उसका नक्शा बनाया है। हमने चांद और मंगल की सतह का नक्शा बना लिया, लेकिन अपने ही समुद्रों का बड़ा हिस्सा आज भी खाली है। समुद्र की सतह के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उसकी तलहटी कैसी है, वहां कौन से पहाड़ या खाइयान हैं, यह नहीं जानते। जो 20% हिस्सा खोजा है वह भी ज्यादातर उथले पानी का है। गहरी जगहों पर पहुंचना बेहद मुश्किल है। हर बार जब कोई खोजी टीम नई जगह जाती है तो कुछ ऐसा मिलता है जो पहले कभी नहीं देखा। महासागरों के बारे में हमारी ज्ञान की किताब में अभी भी ज्यादातर पन्ने खाली हैं। यह अज्ञानता एक चुनौती है, लेकिन साथ ही एक बड़ा अवसर भी। खोजने के लिए अभी भी एक पूरी दुनिया बाकी है। जब हम समुद्र के जीवों की बात करते हैं तो व्हेल, डॉल्फिन, शार्क याद आते हैं, लेकिन असली अजूबे गहराई में है, जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती। मिडनाइट जॉन। यहां के कई जीव बायोल्यूमिनेसेंट हैं, जैसे एंग्लर फिश जो अपने सिर पर लैंप जैसी रोशनी से शिकार को आकर्षित करती है। कुछ जेलीफिश और स्क्विड भी हैं जो खतरे का एहसास होने पर चमकते हैं। यह प्रकृति का अपना लाइट शो है। इन जीवों ने खुद को इस कठिन माहौल के लिए अनोखे तरीके से ढाल लिया है, जैसे वैम्पायर स्क्विड जो खतरे में काले छाते जैसा बन जाता है। गॉब्लिन शार्क का जबड़ा शिकार करते समय आगे निकल आता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की गहराइयों में लाखों प्रजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हर नई खोज में कोई न कोई अनदेखा जीव सामने आता है। यह सोचकर ही रोमांचक है कि वहां और कितने रहस्य छिपे हैं। समुद्र की गहराइयों में सिर्फ जीव ही नहीं, भूगोल भी हैरान करने वाला है। मिड ओशन रिज जैसी पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र के नीचे फैली है। धरती की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। यहां हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिलते हैं, पानी के नीचे के ज्वालामुखी, जहां खौलता पानी और खनिज बाहर निकलते हैं। हैरानी की बात, इस जहरीले खौलते पानी के आसपास भी जीवन पनपता है। यहां बैक्टीरिया केमिकल से ऊर्जा बनाते हैं
और बड्ढे जीव इन्हें खाकर जिंदा रहते हैं। ये खोज बताती है कि जीवन बिना सूरज की रोशनी के भी संभव है। समुद्र के नीचे विशाल गुफाएं और ब्लू होल्स भी हैं, जिनके अंदर का इकोसिस्टम बाकी समुद्र से बिल्कुल अलग है। इन गुफाओं में नई प्रजातियां और अनोखी संरचनाएं मिलती हैं। हर नई खोज यह एहसास दिलाती है कि हम अपनी ही धरती के बारे में कितना कम जानते हैं। महासागरों की गहराइयों में सिर्फ प्राकृतिक रहस्य नहीं, इंसानियत का इतिहास भी दफन है। अनुमान है 30 लाख से ज्यादा जहाजों के मलबे समुद्र में पड़े हैं। टाइटैनिक का मलबा, प्राचीन यूनानी और रोमन जहाज, हर डूबा जहाज अपने समय की कहानी कहता है। इन जहाजों से सोने चांदी के सिक्के, पुराने बर्तन, मूर्तियां और कई कीमती चीजें मिली हैं, लेकिन लाखों में से हमने अब तक कुछ हजार जहाज ही खोजे हैं। समुद्र में खोए हुए शहरों की किंवदंतियां भी हैं, जैसे अटलांटिस। असली शहर भी मिले हैं, जैसे मिस्र का थोनिस हेराक्लियन या भारत के द्वारका के पास प्राचीन अवशेष। समुद्र की गहराइयों में न जाने और कितने शहर या बस्तियां दफन होंगी। ये डूबे हुए जहाज और शहर इतिहासकारों के लिए खजाना है। हर लहर के नीचे इतिहास की एक परत छिपी है। सवाल है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद हम समुद्रों को पूरी तरह क्यों नहीं खोज पाए? पहली चुनौती, पानी का अत्यधिक दबाव। गहराई में दबाव इतना ज्यादा है कि इंसान तो दूर, मशीनें भी मुश्किल से झेल पाती हैं। दूसरी चुनौती, अंधेरा। सूरज की रोशनी 200 मीटर से नीचे नहीं जाती। उसके बाद घना अंधेरा। नेविगेशन के लिए हमें शक्तिशाली लाइट्स और सोनार पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन यह भी सीमित है। तीसरी चुनौती, बहुत ठंडा पानी और खारा वातावरण जो मशीनों को जल्दी खराब कर देता है। एक मिशन की तैयारी में सालों लगते हैं और अरबों रुपए खर्च होते हैं, फिर भी सफलता की गारंटी नहीं। इन सब वजहों से समुद्र की खोज मंगल पर रोवर भेजने से भी ज्यादा मुश्किल है। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन इंसान की जिज्ञासा उससे भी बड़ी है। वैज्ञानिक नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जैसे ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स, जो महीनों तक गहराइयों में रहकर डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। नए सेंसर पानी के केमिकल, डीएनए और सूक्ष्म जीवों का पता लगा सकते हैं। एनवायरनमेंटल डीएनए तकनीक से इकोसिस्टम को समझना आसान होगा। हाई डेफिनेशन कैमरे और सोनार से समुद्र की तलहटी की बेहतरीन तस्वीरें मिलेंगी। भविष्य में हमें गहरे समुद्र के जीवों से नई दवाइयां, बैक्टीरिया से प्रदूषण साफ करने वाले एंजाइम और ऊर्जा के नए स्रोत मिल सकते हैं। समुद्र की धाराओं से बिजली बनाना या मीथेन हाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना भी संभव है। हमें पृथ्वी के इतिहास और जलवायु परिवर्तन के बारे में भी अहम जानकारी मिल सकती है। सबसे रोमांचक, नई प्रजातियों की खोज और शायद जीवन की शुरुआत के रहस्य भी खुल सकते हैं। इस यात्रा के अंत में समझ आता है, हमारी दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और रहस्यमयी है। जो जानते हैं वह एक महासागर में बूंद जैसा है। असली खोज तो हमारे अपने घर में, हमारी धरती पर ही बाकी है। समुद्र के रहस्य हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी सीमाएं तोड़ दें, नई टेक्नोलॉजी बनाएं और उस दुनिया को समझें जो हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। हर खोज एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। हर बार और भी ज्यादा सवाल सामने आते हैं। समुद्र की यह अनछुई दुनिया बताती है कि आश्चर्य और रोमांच अभी खत्म नहीं हुए हैं।